मेरे प्रिय बच्चे, आपके दुश्मन आपको गिराना चाहते हैं और वह लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। वह लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं बुरा सोचते ही रहते हैं। वह लोग यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी खुशी से ना रह पाए। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इनकी गंदी मानसिकता देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह लोग इतनी नीच सोच रख सकते हैं। यह लोग दिखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही अलग है। आपने इनके अहंकार को तोड़ा है और इस तरह से तोड़ा है कि यह लोग अब संभल भी नहीं पा रहे हैं। यह अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने इनके घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। यह लोग आपको फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके और प्लान बना रहे थे, जैसे एक जाल बिछ रखा हो जिसमें आप फंस जाएं और कभी निकल ना पाए। यह लोग बहुत नकारात्मक तरीके अपना रहे थे, लेकिन आपकी पूजा मंत्र और अच्छे कर्मों ने आपको इस सब से सुरक्षित रखा। आपके स्पिरिचुअल प्रभाव और शक्ति ने आपकी फैमिली को भी इस जाल से बचा लिया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। मैं जानता हूँ कि आप और आपके फैमिली के सभी सदस्य किसी भी व्यक्ति के बारे में ज्यादा बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर बुरी नजर डालते हैं। तो आपको भी गुस्सा आता है कि वह लोग हमारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते रहते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसकी वजह है कि जो वह लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, इसका कारण यह है कि आप अपने फैमिली को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा ही अच्छी बातें करते हैं और ना ही किसी के बारे में गलत सोचते हैं और ना ही किसी से गलत बातें करते हैं। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में हमेशा ही खुश रहते हैं और जो भी सोचते हो वह करते हो। तुम्हारी खुशियों देखकर तुम्हारे दुश्मनों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती रहती है, इसी कारण वह लोग आपको परेशान करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, शायद उनको यह बात पता नहीं है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, भगवान उनको स्वयं परेशान कर देता है। जो दूसरे की खुशियों से जलते हैं, उनके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आती। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी के प्रति बड़ा करना चाहिए। यदि मेरे प्रिय बच्चे कोई तुम्हारे प्रति बुरा सोच रहा है और तुम्हारे प्रति बुरा कर रहा है, तो उसको उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपके डिवाइन एंजल्स परमेश्वर और पूर्वजों ने आपको और आपके परिवार को उस जाल से बाहर निकाल लिया है। उनकी यह गंदी चालें खुद उन पर ही पलट गई है। आप सुरक्षित हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने उन लोगों को ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा स्मार्टली आउटशाइन कर दिया। ओके, आपने ने उन लोगों को बहुत ज्यादा ना हरा दिया है, बुरी तरह से आउट पलेक लिया है आपने उन लोगों के गंदे जो भी उनके चालें थी, ठीक है, बेवकूफ वाली चालें थी, उससे आप निकलकर बचकर बहुत ही अच्छे से ना और अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं यह चीज देख रही हूँ, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहां से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण अब भी बहुत ही अच्छे से उस गंदे ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वह पूरा नहीं हो पाए। ओके, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं,
लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा रक्षित है, आपको बहुत ज्यादा वाइन है, मतलब हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा यह क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको यह बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वह आपको आउट स्मार्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। यह चीज यहाँ पर मैं कहूँगी आप लोगों की मंशा को ना, यह चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, यह जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वह शक्तियाँ मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भांप लेते हैं, ठीक है। यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है, आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना या फैमिली है, ठीक है, लेडी देख रही हूँ, जो चालाक किस्म की लेडी है, ठीक है। देखो यह फैमिली कैसी है, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। यह लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, यह बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं इसके, ठीक है। यह बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सावली हो, ठीक है, इसके रंग थोड़ा मुझे इसका शैडो जो रंग है थोड़ा मुझे सावला दिख रहा है, ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग और लंबी हो सकती है, यह बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है, ठीक है। दो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, दो तीन लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है, और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि यह इनकी ही चलती है, कई बार तो कहे अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन यह ना जो दिखाती है वह यह है नहीं, यह लेडी वैसी है नहीं, ठीक है, यह बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन यह बहुत घटिया सोच रखती है मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है, यह किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको यह पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं इनको मौत आ जाती आती है, ठीक है मेरे बच्चे। ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है ये, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है, कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया, देखो इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं, उसका क्या वह भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और यह भरेंगे भी, यहाँ पर यह भी दिख रहा है, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है, कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है। देखो मैं ये एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि यह लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप के आपकी हर एक एक्टिविटी पर ये लोग नजर रखते हैं, ठीक है, आपके हर एक चीजों पर यह लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं, हर तरह से यह लोग जाल बुनते हैं,
आपको ट्रैप में मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं। ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन यह मतलब असंभव है, यह वहाँ भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब इवल चीजों को करते हैं। ठीक है, तो यह लोग उन चीजों में उन चीजों को ना उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यह लोग देखो किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास कहते हैं, ना कि झाड़ भूख वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो गंदे लोग हैं, जो इवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी हैं, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वो आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है। ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है? क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है? इस वजह से यह लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा गोखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है, यह कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है, यह लोग ना अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि यह लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली है, इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक हैं, जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। यह लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इवल चीजें करी आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई, जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इशू देखे, कुछ फेलियर देखा आपकी लाइफ में, आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिसबैलेंस चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो यह प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ने ही पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीजों का और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। ना केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्म युक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने
उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में। कब जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट की शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से
अत्यधिक शक्तिशाली हो, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है, और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। न केवल आगे की ओर बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितनी ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है यह एक वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुँचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है, जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है, जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो, मतलब सक्षम नहीं है। किसी भी हद तक आपके एनर्जी को रीड कर पाने में और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी लाइफ में किसी चीज का बहुत ज्यादा
नुकसान भी उन्हें उठाना हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज कहना पड़ेगा, आप सभी नेगेटिव चीजों से अनटच है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। आप उन सब से और आपकी वजह से, मैं फिर से बोलूंगी, आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि बार बार एक ही चीजों को बोल रहा है। लेकिन मेरे को स्पष्ट रूप से यह चीज बोलना है, आप इतने ज्यादा दिव्य एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा जदा नाम जाप शायद आप करते हैं, इतने सच्चे प्योर हैं, आप इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने प्योर है। आपकी तरफ बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। जो चीजें आप पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप जिसको चाहते हो कि ये मेरा, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे कजन है, जो मेरे भाई बहन, जो भी आपकी लाइफ में, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके कारण वह बहुत ज्यादा सुरक्षित है अपने जीवन में। समझ लीजिए, ठीक है, वह भी हर एक बुरी चीजों से अनटच है। यह चीजें डिवाइन एनर्जी ने देखा है, ठीक है, आपके एंजल्स ने देखा है, और वह अब हर एक नेगेटिविटी से वह भी अनटच हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें आपको पसंद, डिवाइन एनर्जी को पसंद, और वह पूरी तरह से अनटच हो चुके हैं। उन गंदी चीजों से आप पूरी तरह से अनटच है, उन गंदी नेगेटिविटी चीजों से, और इस वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा बौखला हुए हैं। कुछ है जो बहुत ज्यादा बौखला हुई है, मतलब पछतावा का घूंट पी रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब किसी किस्म के इतने ज्यादा नुकसान अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है अपने जीवन में। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। डेफिनेटली कॉपी कैट्स, मैंने कहा ना, कॉपी कैट्स, आई वांट टू बी यू, बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन यह लोग आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। ठीक है, लोग आपकी और आपके परिवार की नकल करके आपकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते। यह लोग आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें उन्हीं पर उलट जाती हैं। इन्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि आप एक दिव्य संरक्षण में हैं, और इनकी कोई भी नकारात्मक मंशा आप पर असर नहीं कर सकती। इन्होंने देख लिया है कि अगर यह कुछ भी गलत आपके खिलाफ भेजते हैं, तो वही चीजें इन्हें और इनके परिवार को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से कोई महिला भी हो सकती है जो जलन से भरी हुई है और आपको देखकर अपनी जिंदगी में नकारात्मकता बढ़ा रही है। आपकी तरक्की और खुशी देखकर उन्हें जलन हो रही है, खासकर आपके जीवन में जो नई शुरुआत और खुशियां आ रही हैं, जैसे कि पारिवारिक ट्रिप्स, एडवेंचर और आपके खुशहाल जीवन को देखकर यह लोग बाहरी दुनिया के सामने एक दिखावा करते हैं, लेकिन असल में इनकी जिंदगी में वह चीजें नहीं है। आपकी ऊर्जा में एक रॉयल है, एक पीकॉक मोड जैसी चमक है, जिससे आप किंग और क्वीन जैसी एनर्जी को दर्शाते हैं। इस वजह से यह लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं और इस बात से परेशान रहते हैं कि आपके पास इतनी शान और खुशियाँ क्यों हैं। यदि आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो उनके आशीर्वाद का धन्यवाद करें। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप करिए। महत्वपूर्ण चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे और मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम मुझे माता काली जी पर विश्वास रखते हो तो मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें। अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं फिर आऊँगा कल किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे।